लीडरशिप भी क्या कमाल की चीज है। एक अच्छा लीडर किसी भी कौम या कंपनी की किस्मत को बदल के रख देता है। वैसे तो लीडरशिप के डिसिप्लिन के ऊपर बहुत सारी किताबें लिखी जा चुकी हैं, लेकिन आज एक ऐसी किताब के बारे में बात करेंगे जिसमें दुनिया के बड़े बड़े लीडर्स खुद आपसे हम कलाम हो रहे हैं, अपने लाइफ के बारे में बात कर रहे हैं। और इस बुक का टाइटल है हाउ टू लीड। और ये बुक लिखी है डेविड रूबिनस्टाइन ने, जो खुद एक बहुत बड़ा एंटरप्रेन्योर है। तो दोस्तों, इस किताब में कुछ ऐसे लोग शामिल हैं जिन्होंने लाखों करोड़ों अरबों लोगों में अपना मकाम बनाया है। सो इससे बेहतर क्या बात होगी कि हम इन लोगों की संगत को इख्तियार करें। टुडे इज अ ग्रेट लर्निंग अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ अस। लेट्स लर्न अबाउट व्हाट लीडरशिप इज ऑल अबाउट। सो मेरे साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। लेट्स बी बैक। दोस्तों, आई हैव ऑलवेज बीन फैसिनेटेड बाय लीडरशिप एंड लीडर्स। मैं हमेशा क्यूरियस रहता हूं ये बात जानने में कि वो क्या ट्रेड्स होती हैं, वो क्या क्वालिटीज होती हैं जो किसी भी शख्स को एक अच्छा लीडर बनाती हैं। लीडरशिप को यूजुअली हम लोग पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं कि एक अच्छा लीडर पॉलिटिकल हो। लीडरशिप कम्स इन मेनी फॉर्म्स। फॉर एग्जाम्पल, सम लीडर्स कैन कमांड मिलिट्री ट्रूप्स इन वॉर, others can conceive and build large companies. Some leaders can develop scientific breakthroughs that can improve the lives of millions of people. Some can master athletic skills, while others can develop solutions to complicated problems. यानी कि गोया जिंदगी के ऑलमोस्ट हर फैसेट में अच्छे लीडर्स की जरूरत पड़ती है। इससे पहले कि हम इस किताब में मेंशन कुछ बड़े बड़े लीडर्स के बारे में बात करें, डेविड रूबिनस्टाइन ने इस बुक में 13 ऐसे पर्सनैलिटी एट्रीब्यूट्स मेंशन किए हैं जो एक आम शख्स को अच्छा लीडर बना देते हैं। इनमें से सबसे पहला है लक। आई डू नॉट पर्सनली अग्री टू दिस पॉइंट, लेकिन मैंने आपको हमेशा एक बात सिखाई है कि इट इज द मार्क ऑफ एन एजुकेटेड माइंड टू बी एबल टू एंटरटेन अ थॉट विदाउट एक्सेप्टिंग इट। डेविड रूबिनस्टाइन का यह मानना है कि सक्सेसफुल लीडर्स कहीं ना कहीं लकी होते हैं। लक फेवर्स देम अलोंग द वे। जिसको डेविड रूबिनस्टाइन लक कहते हैं, मैं उसको प्रेपरेशन कहता हूं। एंड आई ऑलवेज से कि लक इज व्हेन प्रेपरेशन मीट्स अपॉर्चुनिटी। सो जो शख्स अपने आप को तैयार रखता है मौके के लिए, वो वक्त आने पर उस मौके को पाउंस करके अपनी लीडरशिप क्वालिटीज को डेमोन्स्ट्रेट कर देता है और आम लोगों में हाईलाइट हो जाता है। दूसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है डिजायर टू सक्सीड। वो कहता है कि एक सक्सेसफुल लीडर के अंदर कामयाब होने का पैशन होना चाहिए, मैडनेस होनी चाहिए। उसके अंदर कुछ अलग करने की, कुछ बड़ा करने की लगन होनी चाहिए, तब ही वो अच्छा लीडर कहलाएगा। तीसरा पॉइंट है परसूट ऑफ समथिंग न्यू एंड यूनिक। अ लीडर इज टिपिकली अ पर्सन हु डिजायर्स टू बिल्ड और क्रिएट समथिंग टू गो वेयर अदर्स हैव नॉट येट ट्राइड टू गो। एक लीडर कोशिश करता है कुछ नया और यूनिक काम करने की, इसीलिए वो एक ऐसी राह चुनता है जिस पर पहले कोई नहीं गया। दिस एट्रीब्यूट इज व्हाट हाईलाइट्स हिम फ्रॉम द क्राउड। चौथा बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है एंड दैट इज हार्ड वर्क स्लैश लॉन्ग आवर्स। एक बात दोस्तों, आप लोग हमेशा याद रखें कि देयर इज नो शॉर्टकट, नो ऑल्टरनेटिव टू हार्ड वर्क। ये हो ही नहीं सकता कि कोई भी इंडिविजुअल शॉर्टकट लेके कामयाब हो जाए, और अगर हो भी जाए तो दैट विल बी वेरी फ्लीटिंग, वो बहुत ही शॉर्ट टर्म होगी। लीडरशिप की जब बात करें तो एक लीडर हमेशा हार्ड वर्किंग होता है। ही नोज हाउ टू पुट इन लॉन्ग आवर्स ऑफ वर्क टू अटेन व्हाट ही डिजायर्स टू अचीव। पांचवा पॉइंट है फोकस। आजकल की इकोनॉमी, आजकल की दुनिया में हमारी फ्रेगमेंटेड अटेंशन स्पैन है, जिसकी वजह से ज्यादातर लोग, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल आर नॉट एबल टू फोकस ऑन देयर वर्क, नॉट ओनली देयर वर्क बट देयर लाइफ एज वेल। लेकिन लीडर वो शख्स होता है जिसका लेजर फोकस होता है। वो एक चीज को मास्टर कर लेता है और उस राह पे स्टेडफास्टली चलता रहता है। छठा गेन बहुत ही जबरदस्त पॉइंट है एंड दैट इज फेलियर। कामयाब लोग या कामयाब लीडर हमेशा फेलियर पर बिलीव रखते हैं। वो अपने फेलियर से सीखते हैं। जब भी वो गिरते हैं तो वो अपनी डिफीट का एनालिसिस करते हैं, उससे सबक सीखते हैं और आगे बढ़ने की कोशिश करते रहते हैं। सातवां दोस्तों वो पॉइंट है जो मैं आपको हमेशा रिपीट करता रहता हूं एंड दैट इज परसिस्टेंस। एक लीडर वो शख्स होता है जो परसिवियर करता है, जो लॉन्ग गेम खेलता है। वो छोटे मोटे शॉर्टकट्स पर बिलीव नहीं करता, स्टेटस को का मुकाबला करता है, रेजिस्टेंस को फेस करता है, बिकॉज ही नोज दैट इफ ही इज स्टेडफास्ट ही विल इवेंचुअली बी सक्सेसफुल। आठवां पॉइंट बहुत ही इंटरेस्टिंग है और वो ये कि एक लीडर परसुएसिव होता है। वो अपने विजन को लोगों में कम्युनिकेट करना जानता है, इसी वजह से लोग उसकी बात सुन के उसको फॉलो करना चाहते हैं। सो एक लीडर के पास अच्छी वोकैबुलरी होनी चाहिए, विजडम होना चाहिए, इंटेलेक्ट होना चाहिए,
तभी वो लोगों को कायल कर पाएगा। नवा पॉइंट है हम्बल डिमिनर। इसका मतलब यह है कि एक लीडर आजिज होता है, एरोगेंट नहीं होता। वो हमेशा ग्राउंड से जुड़ के रहता है। दे लीड थ्रू कॉम्पिटेंस रादर देन थ्रू अथॉरिटी, एंड दैट इज व्हाट मेक्स दीज पीपल लवेबल। एक अच्छे लीडर की बड़ी क्वालिटी ये होती है कि वो हमेशा क्रेडिट को शेयर करता है, और यही हमारी पर्सनालिटी का 10वां एट्रीब्यूट है। वो अक्सर कहते हैं ना कि सक्सेस हैज मेनी फादर्स व्हाइल फेलियर इज एन ऑर्फन। लीडर का कमाल यह है कि जब भी कोई सक्सेसफुल होती है उसकी टीम, तो वो उसका क्रेडिट टीम को देता है, और अगर फेलियर हो जाए तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर लेता है। यही एक एट्रीब्यूट डिफरेंशिएट करता है एक लीडर को आम आवाम से। 11वां एट्रीब्यूट है एबिलिटी टू कीप लर्निंग। एक लीडर हमेशा लर्निंग मोड में रहता है। ही बिलीव्स इन थिंकिंग अगेन, ही बिलीव्स इन अनलर्निंग एंड रीलर्निंग, एंड दैट इज व्हाट कीप्स हिम रेलेवेंट। 12वां पॉइंट है इंटेग्रिटी। इंटेग्रिटी के बगैर क्या लीडरशिप। एक अच्छा लीडर ऑनेस्ट होता है, कमिटेड होता है और एथिकल होता है। और 13वां एट्रीब्यूट है रिस्पॉन्डिंग टू क्राइसिस। ये कितना बड़ा एट्रीब्यूट है कि मैं आपको बता नहीं सकता। एक अच्छा लीडर हमेशा क्राइसिस सिचुएशन में स्टैंड आउट करता है। हमेशा ही लीड्स फ्रॉम एग्जाम्पल। जब आम लोग हार मान जाते हैं, तो अ लीडर सीज एन अपॉर्चुनिटी इन दैट एडवर्सिटी, एंड दिस क्वालिटी इज व्हाट टेक्स हिम अहेड ऑफ द पैक। ये बुक बेसिकली एक कलेक्शन है उन इंटरव्यूज की जो डेविड रूबिनस्टाइन ने इन लोगों से कंडक्ट किए। दैट इज द रीजन वाई जब आप ये किताब पढ़ते हैं तो आपको लगता है ये लोग आपसे डायरेक्टली मुखातिब हैं, आपसे बात कर रहे हैं। दिस इज व्हाट मेक्स दिस बुक अ स्टैंड आउट। दोस्तों, अगर इन सब लोगों के बारे में बात की जाए तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, लिहाजा मैंने इनमें से अपने 5 फेवरेट लीडर सेलेक्ट किए जिनके बारे में आज हम गुफ्तगू करेंगे। स्टार्टिंग विद द रिचेस्ट मैन ऑन अर्थ, जेफ बेजोस। सो बेजोस आप कहते हैं कि when you make a decision with analysis, you should do so. But it turns out in life that your most important decisions are always made with instinct, intuition, taste and heart. So बेजोस साहब का ये मानना है कि आप जब भी जिंदगी में फैसला करें तो एनालिसिस जरूर करें, डेटा जरूर गैदर करें, इंफॉर्मेशन जरूर रखें, लेकिन सच्चाई ये है कि जिंदगी के जो बड़े बड़े डिसीजंस हैं, जो बड़े बड़े मामलात हैं, उनमें जो आप डिसीजंस लेते हैं, जो फैसले लेते हैं, वो ज्यादातर इंट्यूशन और हार्ट से लेते हैं। सो दैट इज व्हाई ही इंसिस्ट दैट डू नॉट सफर फ्रॉम एनालिसिस पैरालिसिस। आपके पास जितना इंफॉर्मेशन या डेटा है उसको रखें और उसमें कहीं ना कहीं अपनी इंट्यूशन, अपनी सिक्स सेंस, अपनी गट फीलिंग को जरूर शामिल करें। डेविड रूबिनस्टाइन एक और कमाल का सवाल करता है जेफ बेजोस से और पूछता है कि वन ऑफ योर पैशन इज आउटर स्पेस एंड स्पेस ट्रैवल. You started Blue Origin in secret, then you made it public. You are putting $1 billion or more of your personal capital into it every year. What are you going to get out of it? आपने अपना पर्सनल कैपिटल तकरीबन $1 अरब इस कंपनी में लगा दिया है। आप चाहते क्या हैं? अब जवाब सुने इस बंदे का। वो कहता है कि दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क आई एम डूइंग. आई हैव ग्रेट कन्विक्शन अबाउट दैट. इट्स अ सिंपल आर्ग्यूमेंट. दिस इज द बेस्ट प्लैनेट. We have now sent robotic probes to every planet in this solar system. Believe me, this is the good one. But there are all sorts of problems that we are about to face because for the first time in our history, going back thousands of years, we are now big compared to the size of the planet. Basically, इसका मानना यह है जेफ बेजोस का कि हमारी दुनिया की जो पॉपुलेशन है वो इतनी बढ़ जाएगी कि जमीन का जो लैंड है, जमीन का जो मैस है, वो अवाम के लिए, लोगों के लिए कम पड़ जाएगा। लिहाजा ये चाहता ही है ये शख्स कि वो एक पैरेलल यूनिवर्स क्रिएट करे, एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करे स्पेस के अंदर जिसके अंदर पार्क्स हो, जिसके अंदर एग्रीकल्चर हो, जिसके अंदर ट्रांसपोर्ट हो, जिसके ऊपर लोग ट्रैवल कर सकें, वहां पे स्कूल्स हो, कॉलेजेस हो, यूनिवर्सिटीज हो, रेस्टोरेंट्स हो, प्लेलैंड्स हो. सो दैट इज व्हाट ही प्लान्स टू डू कि अगर ह्यूमंस की पॉपुलेशन अर्थ पर ज्यादा हो गई तो ही हैज अ पैरेलल यूनिवर्स, अ पैरेलल अर्थ जहां पे लोग जाके रह सकें. ये इस बंदे की सोच. दैट इज व्हाई आई बिलीव कि इस तरह के एंटरप्रेन्योर्स को जरूर फॉलो करना चाहिए. इनके पर्सनल कुछ सेटबैक्स होंगे, पर्सनालिटी में वीकनेसेस होंगी, लेकिन आप इस बंदे का विजन देखें कितना सॉलिड है और फ्यूचर ओरिएंटेड है. अब दोस्तों बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट कमाल की पर्सनालिटी की जानिब, who is one of the most famous people in the world and who has built one of the most influential companies in the world. और इनका नाम है बिल गेट्स. बिल गेट्स को दोस्तों कौन नहीं जानता, फाउंडर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एंड चेयरमैन ऑफ बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन.
सो बिल गेट से बात करते हुए डेविड रूबिनस्टाइन उससे पूछता है, क्योंकि वो हार्वर्ड से ड्रॉप आउट हुए थे, तो वो पूछता है कि हैव यू एवर थॉट हाउ योर लाइफ कुड बी बेटर इफ यू हैड गॉटन योर हार्वर्ड डिग्री। वो कहता है, बिल गेट जवाब देता है, आई एम अ वियर्ड ड्रॉप आउट बिकॉज आई टेक कॉलेज कोर्सेज ऑल द टाइम। आई लव लर्निंग कंपनी कोर्सेज, आई लव बीइंग अ स्टूडेंट। आई रिपीट दिस, ये बिल गेट्स कह रहा है, आई लव बीइंग अ स्टूडेंट। At Harvard, there were smart people around and they fed you and they gave you these nice grades that made you feel smart. I feel it was unfortunate that I didn't get to stay there, but I don't think, listen to this very carefully, but I don't think I missed any knowledge because whatever I needed to learn, I was still in a learning mode. So दोस्तों, it doesn't matter आप किस यूनिवर्सिटी में जाते हैं, किस कॉलेज में जाते हैं. What's important in the modern knowledge economy is that यू कीप ऑन लर्निंग. ये बातें, ये छोटी छोटी ट्रिवियल चीजें आपने इन लोगों से सीखनी है, बिकॉज दीज विल ईदर मेक और ब्रेक योर गेम. इसके बाद है दोस्तों बारी वन ऑफ द मोस्ट फेमस एंटरप्रेन्योर्स इन द वर्ल्ड, जिसका नाम है रिचर्ड ब्रांसन. और ये बात बड़ी जबरदस्त स्टार्ट करता है. आई नेवर गो इन टू अ वेंचर विद द आइडिया ऑफ मेकिंग अ प्रॉफिट. मैं प्रॉफिट के लिए कभी भी कोई धंधा, कोई बिजनेस स्टार्ट नहीं करता. If you can create the best in its field, generally speaking, you will find that you will pay the bills and you will make a profit. That is what entrepreneurship is all about. और मैं हमेशा कहता हूं कि एक बिजनेसमैन और एंटरप्रेन्योर में ये सबसे बड़ा फर्क है. बिजनेसमैन वो शख्स होता है जो बॉटम लाइन पर बिलीव करता है. उसका मकसद सिर्फ प्रॉफिट मेकिंग है. 2 महीने उसको लॉस हो जाए तो तीसरे महीने उसको नींद नहीं आती. एंटरप्रेन्योर क्या है? उसका पहला मकसद होता है प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना, किसी ऐसे ग्रेव प्रॉब्लम को निकालना जिससे सोसाइटी जूझ रही है, एंड देन ही वर्क्स टायरलेसली टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम. ही इज ऑब्सेस्ड विद द सॉल्यूशन. सो फॉर देम इट्स ऑलवेज पर्पस 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 एंड देन प्रॉफिट. और यही बात रिचर्ड ब्रांसन ने यहां पे कही है. सो इनसे भी बहुत सारे सवाल इन्होंने पूछे हैं. मैंने कुछ मार्क किया हुआ था. Let's see if I can find that. हाँ, so इन्होंने सवाल पूछा कि what is it that makes great leadership in your view? आपके हिसाब से एक अच्छा great leadership या great leader कौन होता है? Being a really good listener is one of the most key things. When I sit around listening to the elders talk in meetings, I realize they have become elders because they spend their lifetimes listening and absorbing and then only speaking by choosing their words carefully. जनाब, हम लोग समझते हैं कि चटर पटर बोलने से हम लोग बहुत इफेक्टिव और एफिशिएंट लगते हैं, लेकिन रिचर्ड ब्रांसन का मानना यह है कि एक अच्छा लीडर अच्छा लिसनर होता है, बिकॉज ही लिसन्स, ही अब्सॉर्ब्स एंड देन व्हेन ही स्पीक्स, उसकी बात में वजन होता है, जिसकी वजह से लोग उसको सुनते हैं और फॉलो करते हैं. अच्छा जी, अगली पर्सनालिटी है वन ऑफ द मोस्ट फेमस मीडिया पर्सनालिटीज अक्रॉस द ग्लोब एंड हर नेम इज ओपरा विनफ्री. इनको कौन नहीं जानता? क्या इनकी पर्सनल स्टोरी है, फ्रॉम रैग्स टू रिचेस. इनके बारे में बात करते हुए डेविड रूबिनस्टाइन एक बड़ा ही जबरदस्त सवाल करता है और उसका जवाब सुने. सवाल ये करता है कि व्हाट ड्राइव्स यू टू कीप वर्किंग सो हार्ड? Why have you decided to work even harder than you did before? अब इसका जवाब सुने, बड़ा ही प्रोफाउंड है, बड़ा ही इन डेप्थ है. वो कहती हैं ओपरा विनफ्री कि the thing that worked for me all these years, whether it was the magazine which I still have or whether it was the show, is that I understood there's a common denominator in the human experience. I want the same thing you want, which is the same thing you want and you want. वो कहती है कि मेरे लिए जो चीज काम कर गई है वो ये है कि मुझे उस मकसद का पता लग गया जो आप भी चाहते हैं, जो हर बंदा चाहता है इस दुनिया में. और वो मकसद क्या है, वो चीज क्या है? वो कहती हैं, what we all want is to be able to live out the truest, highest expression of ourselves as a human being that doesn't end until you take your last breath. What is the truest, highest vision that you hold for yourself? No matter where you are in your life, there's always the next level. There's always a next level to the last breath. वाह जी वाह, क्या ही कमाल बात है.
ओपरा विनफ्री ये कहना चाह रही हैं कि हर शख्स को अपने पोटेंशियल को मैक्सिमाइज करना चाहिए। जो भी कैपेबिलिटीज या एबिलिटीज उसके पास मौजूद हैं उनको यूज करना चाहिए, उनको जस्टिफाई करना चाहिए। और दूसरी मजे की बात यह है कि एक दफा अगर आप एक लेवल तक पहुंच जाएं, यू शुड कीप ऑन सेटिंग न्यू बेंचमार्क्स फॉर योरसेल्फ, ताकि आप जिंदगी में स्टैग्नेंट ना हो जाएं। आप हमेशा अपनी पर्सनैलिटी को इंप्रूव करते रहें, अपने गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को एनहेंस करते रहें, ताकि आप जिंदगी में मुसलसल आगे बढ़ते रहें। व्हाट अ ब्यूटीफुल थॉट टू कैरी। और दोस्तों, हमारी आज की वीडियो की आखिरी लीडर क्या ही अगेन कमाल की पर्सनैलिटी है। इनका नाम है इंदिरा नोई। ये खातून इंडियन ओरिजिन की थी और इन्होंने पेप्सी को नई हाइट्स पर पहुंचा दिया था। इनकी भी क्या खूबसूरत बातें हैं इस किताब में। लेकिन एक बात जो मुझे सबसे ज्यादा बेहतरीन लगी, वो एक सवाल जो डेविड रूबिनस्टाइन ने इनसे पूछा। इसका जरा जवाब आपने बड़ा गौर से सुनना है। अगेन लेट्स लिसन टू द क्वेश्चन फर्स्ट। वो पूछता है कि सम पीपल हु हैव हर्ड योर स्टोरी वुड से दिस पर्सन हैज इट ऑल। इनके पास तो सब कुछ है। शी इज अ वुमन हु हैज बिकम द सीईओ ऑफ अ ग्रेट कंपनी। शी हैज अ हस्बैंड। शी हैज बीन मैरिड टू फॉर मोर देन 30 years. Two happy and healthy daughters who are gainfully employed. Is it possible for anybody, certainly a woman in our society, to have it all? Do you feel you have had it all? वो कहता है कि आपकी इतनी बेहतरीन लाइफ है, आपकी शादी को इतने साल हो गए, आपकी डॉटर्स हैं, वो एम्प्लॉयड हैं और आपके पास सब कुछ है, तो क्या आपको लगता है कि खातून को सब कुछ मिल सकता है? तो उसका जवाब सुने। On a relative basis, yes, I have had it all. I am very fortunate to have a wonderful husband, two great kids, a very tight knit family, an awesome job with a great team. But to get here, listen to this, but to get here and to stay here, there have been lot of trade offs, lots of sacrifices, a lot of collateral damage. But somehow I had the strength to power through ऑल ऑफ दैट। यानी कि जिंदगी में कोई भी बड़ा मुकाम हासिल करने के लिए, चाहे आप मर्द हो या औरत, उसमें सैक्रिफाइस जरूरी है हर किस्म का। आपको फिजिकल, मॉनेटरी, इन एवरी विच वे आपको अपना टाइम सेक्रीफाइस करना पड़ता है, अपना फैमिली को सेक्रीफाइस करना पड़ता है, तब भी आप जाके आगे कामयाब होते हैं। वो कहती है, कैन यू हैव इट ऑल? दैट्स द बिग क्वेश्चन। इफ यू हैव द राइट सपोर्ट सिस्टम, इफ यू हैव एन अंडरस्टैंडिंग स्पाउस, if you want to be married, and if you're willing to make all the trade-offs, then you need to make, you can have it all. So eventually game ये है, वो कहना ये चाह रही है कि अगर आप सेक्रीफाइस करने को तैयार है ना जिंदगी में, तो आप कामयाब हो सकते हैं। और यही दोस्तों नाकाम और कामयाब लोगों में एक बहुत बड़ा फर्क होता है। जो लोग एम्बिशियस नहीं होते, जो लोग जिंदगी में पीछे रह जाते हैं, यूजुअली वो सेक्रीफाइस नहीं कर पाते। उनमें वो कुर्बानी देने की वो क्वालिटी नहीं होती, या वो पेशेंस कैपिटल नहीं होता। वो कहते हैं कि यार क्या मैं करूं, जो चीज़ें चल रही हैं उनको चलाता रहूं, क्यों मैं मेहनत करूं, क्यों मैं किताबें पढूं, क्यों मैं वीडियोस को बनाऊं, क्यों मैं एक्सरसाइज करूं, क्यों मैं लर्निंग करूं, क्यों मैं एक नया कोर्स करूं, मैं आराम से बैठ के यूट्यूब पे वीडियोस देखता हूं, एंजॉय करता हूं, दोस्तों यारों के साथ चाय पराठा खाता हूं, क्यों मुझे मेहनत करने की जरूरत है, क्यों मैं अपने वक्त को सेक्रीफाइस करूं? बट अगेन, that is what differentiates successful people from those who do not make it through. So दोस्तों, ये तो था इस किताब का रिव्यू। अगेन मैं आपको हमेशा ये बात रिपीट करता रहता हूं कि जो दुनिया में वो लोग हैं जिन्होंने अचीव किया है, who have achieved big feats and who have stood themselves out, it is very important for us to learn from them. और ये किताब एक ऐसी किताब है which gives us direct access to these stalwarts of the modern world. वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन जरूर प्रेस कीजिएगा। Until next time, goodbye.